स्काई फोर्स फिल्म की शुरुआत होती है 1971 में, जब पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स पर हमला कर देती है। तब इंडियन एयरफोर्स उस अटैक का जवाब देती है और अहमद हुसैन नाम के एक पाकिस्तानी पायलट को पकड़ लेती है। फिर हुसैन से पूछताछ करने के लिए ओम आहूजा को बुलाया जाता है। ओम अहमद से पूछता है, तुमने आज तो हम पर अटैक कर दिया, लेकिन आगे अटैक करने का क्या प्लान है? इस पर हुसैन कहता है, मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं बता सकता। तभी ओम को पता लगता है कि 1965 के वॉर के बाद जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, तब भी हुसैन को एक अवार्ड मिला था। तो ओम सोचता है कि जब पाकिस्तान हार गया था तो अहमद को किस बात का अवार्ड मिला था। इस पर अहमद बताता है कि उस वॉर में मैं एक इंडियन पायलट को मार गिराया था, इसीलिए मेरे सरकार ने मुझे अवार्ड दिया था। ये सुनकर ओम शॉक्ड हो जाता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। 1965 में इंडियन एयरबेस में विंग कमांडर ओम आहूजा अपने जूनियर पायलट्स को ट्रेनिंग दे रहा है। उसी बैच में उनका एक फेवरेट पायलट है विजय, जिसे सब टैबी कहकर बुलाते हैं। टैबी एक फियरलेस लड़का है और रूल्स को फॉलो करना उसकी डिक्शनरी में नहीं है। उसका मानना था कि वॉर में रूल्स फॉलो किए तो हार जाओगे, इसीलिए उसकी ट्रेनिंग स्टाइल भी काफी बोल्ड और रिस्क टेकिंग है। फिर एक दिन ओम को खबर मिलती है कि पाकिस्तान ने इंडिया पर एयर अटैक किया है, जिसमें 3 इंडियन फाइटर जेट्स डिस्ट्रॉय हो गए। ओम तुरंत अपने सीनियर्स के पास जाता है और कहता है, हमें भी पाकिस्तान पर जवाब देना चाहिए। कब तक वो हमें अटैक करते रहेंगे? एक दिन तो जवाब देना ही पड़ेगा। पर ओम के सीनियर्स कहते हैं, परमिशन मेरे हाथ में नहीं है, जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं मिलता मैं कुछ नहीं कर सकता। अब हेडक्वार्टर से बात होती है, लेकिन परमिशन नहीं मिलती। फिर भी ओम श्योर था कि पाकिस्तान दोबारा अटैक करेगा, इसीलिए वो अपने सोल्जर्स को वार्न करता है कि पाकिस्तान के पास अमेरिका के दिए हुए एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स है, हमारे पास ऐसे एयरक्राफ्ट्स नहीं है, ना ही बजट है और ना ही अपग्रेड का स्कोप, लेकिन हमें उनकी स्ट्रेंथ को ही उनका वीकनेस बनाना होगा। तब टैबी पूछता है, सर हम उनके एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स के साथ कैसे लड़ेंगे? तो ओम कहता है, तुम भाग के आओ और मुझ पर अटैक करो। टैबी ऐसा ही करता है। जैसे ही वो अटैक करता है, ओम साइड हो जाता है और टैबी गिर जाता है। तब ओम सोल्जर से कहता है, बस ऐसे ही हमें उनके साथ करना है, उनकी स्पीड और पावर को उनके अगेंस्ट यूज करना है। तब सबको बात समझ आ जाती है। अब ओम और टैबी बात कर रहे हैं। टैबी ओम से सॉरी बोलता है ट्रेनिंग के दौरान अटैक करने के लिए। ओम कहता है कोई बात नहीं और उसकी वाइफ गीता के बारे में पूछता है। टैबी कहता है वो काफी टेंशन लेती है कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, जबकि उसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। फिर ओम टैबी और गीता को डिनर के लिए अपने घर पर बुलाता है। वहाँ ओम और उसकी वाइफ प्रीति गीता को समझाते हैं कि उसे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ओम टैबी का पूरा ख्याल रखेगा। ये सुनकर गीता थोड़ा रिलैक्स फील करती है। सब डिनर एंजॉय कर रहे हैं। तभी खबर मिलती है कि पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करने वाला है। ओम और टैबी तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं और वॉर प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तभी पाकिस्तान पहला वार कर देता है। काफी इंडियन सोल्जर शहीद हो जाते हैं। अब इंडिया डिसाइड करता है शांति से कुछ नहीं होगा, अब उन्हें करारा जवाब देना ही पड़ेगा। ओम और उसके सीनियर्स वॉर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ओम बताता है पाकिस्तान ने अपने अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स को बॉर्डर एयरबेस पर नहीं रखा, बल्कि उन्हें सेंट्रल पाकिस्तान के एक बेस सरगोदा में रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि इंडिया कभी भी सरगोदा पे अटैक नहीं करेगा। ओम को ये आइडिया पाकिस्तान के पीएम के एक स्पीच से मिला था, जहां पीएम कह रहा था, हमारे पायलट्स भारत पर अटैक करके 30 मिनट में वापस आ गए। तब ओम कहता है कि अगर एयरक्राफ्ट्स बॉर्डर पर होते तो सिर्फ 10 मिनट में अपने बेस कैंप तक पहुंच जाते, लेकिन उन्हें 30 मिनट लगे, इसीलिए मैं श्योर हूँ कि वो सरगोदा में ही होंगे। इसके बाद वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो सरगोदा पर अटैक करेंगे और उसके लिए प्लान शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी ओम का सीनियर कहता है, हमारे पास इतना फ्यूल ही नहीं है। तब टैबी एक आइडिया बताता है जिससे वो अपने एयरक्राफ्ट में और फ्यूल ऐड कर सकते थे। टैबी का आइडिया सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और अटैक की तैयारी शुरू कर देते हैं। वहीं ओम का सीनियर सोचता है कि अगर वो टैबी को वॉर में भेजेगा तो वो रूल्स ब्रेक करके कोई न कोई गलती जरूर करेगा, इसीलिए वो टैबी को स्टैंड बाय में रखते हैं और बाकी सबको भेज देते हैं। ये बात जैसे ही टैबी को पता चलता है, वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि टैबी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। फ्रस्ट्रेशन में वो सारी बात गीता को बताता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। गीता उसे काफी समझाती है, लेकिन टैबी मानने को तैयार ही नहीं है। वहीं ओम को टैबी का सिचुएशन अच्छे से समझ आ रहा था, लेकिन वो अपने सीनियर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। फिर ओम अपनी टीम को लेकर निकल जाता है और पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर अटैक करके उनके अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओम की टीम खुश हो जाती है क्योंकि उन्होंने बहुत कम टाइम में सभी एयरक्राफ्ट्स को नुकसान पहुंचाया था।
फिर ओम उन्हें इंडियन एयरबेस वापस आने का ऑर्डर देता है, लेकिन बेस पर पहुंचने पर ओम कुछ सोल्जर्स पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्होंने कवर नहीं दिया था। तब एक सोल्जर कहता है, जब आप चले गए थे और हमें कवर के लिए बुलाया था तो हमारे एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। और तब ये बात टैबी को पता चली तो उसने अपना एयरक्राफ्ट निकाल लिया, लेकिन उसके एयरक्राफ्ट में कुछ इश्यूज थे। उसने किसी तरह अपने एयरक्राफ्ट को ठीक किया और ओम के टीम को कवर देने के लिए निकल गया। हालांकि सीनियर्स ने टैबी को रुकने का ऑर्डर दिया था, लेकिन टैबी ने उनके ऑर्डर्स नहीं माने। ये सब सुन के ओम टेंशन में आ जाता है क्योंकि टैबी को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। तब ओम सर्च शुरू करता है, लेकिन टैबी का कुछ भी पता नहीं चलता। तभी ओम को प्रीति का कॉल आता है जो बताती है कि टैबी को बेटी हुई है, तुम तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाओ। ये सुनकर ओम और ज्यादा टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि गीता को ये सब कैसे बताए। तब उसे गीता से किया हुआ प्रॉमिस याद आता है कि मैं टैबी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये बात याद आते ही ओम तुरंत अपने सीनियर्स के पास जाता है और कहता है हमें पाकिस्तान सरकार के साथ कांटेक्ट करनी चाहिए और टैबी के बारे में पूछना चाहिए। लेकिन सीनियर्स कहते हैं हमने टैबी को जाने का ऑर्डर नहीं दिया था, हम तो उसे रोक रहे थे, फिर भी वो चला गया, तो अब हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। कुछ दिन बाद ओम को स्काई फोर्स मिशन कंप्लीट करने के लिए अवार्ड दिया जाता है, लेकिन ओम इससे खुश नहीं है। उसके दिमाग में सिर्फ टैबी होता है। 4 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन टैबी का कुछ भी पता नहीं चलता। ओम फिर भी हार नहीं मानता। वो बार बार अपने सीनियर्स को टैबी को ढूंढने की बात करता है, लेकिन जो रिपोर्ट पुराने सीनियर्स ने लिखी थी उसे करंट सीनियर्स पढ़ते हैं और कहते हैं टैबी को रूल्स तोड़ने की आदत थी, उसे कवर देने की परमिशन नहीं थी, फिर भी उसने रूल तोड़ा, इसीलिए उसे ढूंढना जरूरी नहीं है। वहीं गीता आज भी उसी उम्मीद में बैठी है कि टैबी वापस आएगा, लेकिन उसे इतना भी पता नहीं कि टैबी जिंदा है या मर गया। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जब ओम हुसैन से पूछता है आखिर उस दिन क्या हुआ था। तब हुसैन बताता है कि जब तुम लोगों ने सरगोदा पर अटैक किया था और 11 अमेरिकन एयरक्राफ्ट उड़ा दिए थे, तब वहाँ पर एक 12th एयरक्राफ्ट भी था और मैं उसी में था और मैंने तुम्हारा पीछा किया और वापस ओम की टीम पर अटैक करने ही जा रहा था कि तभी किसी दूसरे इंडियन एयरक्राफ्ट ने उस पर हमला कर दिया। ये सुनकर ओम शॉक्ड हो जाता है और पूछता है वो दूसरा एयरक्राफ्ट कौन सा था, लेकिन हुसैन कहता है अगर मैंने कुछ और बताया तो अपने देश के साथ गद्दारी होगी, इसीलिए मैं कुछ और नहीं बता सकता। ये सब सुनकर ओम के मन में एक उम्मीद जागती है कि शायद टैबी जिंदा है। वो एक बार फिर से अपने सीनियर्स के पास जाता है और कहता है हमें टैबी को ढूंढना चाहिए, लेकिन सीनियर्स कहते हैं हम हुसैन की बात कैसे मान ले, अगर तुम्हें टैबी को ढूंढना है तो कुछ प्रूफ लाओ, तभी हम कुछ कर पाएंगे। ये सुनकर ओम इस मिशन में लग जाता है और अपने सारे पुराने सोल्जर्स को कांटेक्ट करता है। वो कहता है टैबी के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन निकालो और ये भी पता लगाओ कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी ओम के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगता। अभी वो उदास होकर बैठा है। तभी प्रीति ओम से कहती है कि उसे एक बार दोबारा हुसैन से बात करनी चाहिए, क्योंकि कल हुसैन को पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा। नेक्स्ट डे ओम फिर से हुसैन के पास जाता है और फिर से टैबी के बारे में पूछता है, लेकिन हुसैन कुछ नहीं बताता। तब ओम कहता है जिस तरह तुम अपने घर वापस जा रहे हो, तुम्हारे घर वाले खुश होंगे। तुम सोचो अगर इंडियन आर्मी का कोई बंदा पाकिस्तान में फंसा हो और तुम उसके बारे में कुछ बता दो तो उसकी फैमिली कितनी खुश होगी। ये सब सुनने के बाद भी हुसैन कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। अब ओम को ऐसा रियलाइज होता है कि शायद वो टैबी को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। 10 साल बीत जाते हैं। तभी एक दिन ओम के पास एक बुक आती है जो हुसैन ने भेजी है। हुसैन का नाम देखकर ओम शॉक्ड हो जाता है। पूरी किताब पढ़ने के बाद ओम के मन में फिर से उम्मीद जागती है कि शायद इस बार वो टैबी को ढूंढ पाएगा। दरअसल उस बुक में 1965 के वॉर के बारे में लिखा था, जिसमें एक मिस्टीरियस पायलट का जिक्र होता है। ओम सबसे पहले बुक के राइटर जॉन से मिलता है। जॉन ओम को बताता है कि उसने उस पायलट के बारे में और भी बहुत कुछ लिखा था, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उसे परमिशन नहीं दी, इसीलिए वो सब कुछ बुक में पब्लिश नहीं कर पाया। तब ओम जॉन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे बुक की असली स्क्रिप्ट दे दे। जॉन उसे वो सारे पेजेस दे देता है, जिसे पढ़ने के बाद ओम को सारी बात समझ आ जाती है। फिर वो सीधा पाकिस्तान चला जाता है हुसैन से मिलने। अब हुसैन कहता है मैं तुम्हें पहले कुछ नहीं बता सका क्योंकि मैं एक आर्मी मैन था। अगर मैं कुछ बताता तो अपने देश के साथ गद्दारी होती, लेकिन अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता सकता हूँ। फिर कहानी 1965 वॉर के फ्लैशबैक में चली जाती है। जब हुसैन ओम की टीम पर अटैक करने वाला था, तब उसे एक इंडियन एयरक्राफ्ट अपनी तरफ आते हुए दिखती है। वो तुरंत उस पर मिसाइल लॉन्च करता है। उसे लगता है कि एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता।
एयरक्राफ्ट का पायलट टैबी अपनी स्किल्स का यूज करके उस मिसाइल अटैक से बच जाता है और उल्टा हुसैन पर अटैक करता है। हुसैन और टैबी के बीच जबरदस्त फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। तभी टैबी एक मिसाइल लॉन्च करता है और हुसैन का एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। हुसैन किसी तरह पैराशूट के मदद से बचकर निकल जाता है। तभी टैबी का एयरक्राफ्ट अंदर से लॉक हो जाता है। क्योंकि वो पुराना था, इसीलिए वो बाहर नहीं निकल पाता। एयरक्राफ्ट जंगल में जाकर क्रैश होता है और टैबी की वहीं मौत हो जाती है। ये सब सुनने के बाद ओम बुक और सबूत लेकर इंडिया वापस आता है और प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखता है। फिर इस पूरे इंसिडेंट पर एक और इंक्वायरी होती है। ओम सभी सीनियर्स को बताता है कि उस दिन असल में क्या हुआ था। ओम बताता है कि उस दिन अगर टैबी ने रूल्स ब्रेक नहीं किए होते तो हम सब मारे जाते, क्योंकि हुसैन अटैक करने ही वाला था। ओम की बात सुनने के बाद और सारे सबूत देख के सीनियर समझ जाते हैं कि उन्होंने टैबी को गलत समझा था और उनकी गलती की वजह से ना टैबी को मेडल मिला और ना ही उसे कभी ढूंढने की कोशिश की गई। अभी वो ओम से माफी मांगते हैं और टैबी का नाम महावीर चक्र के लिए रिकमेंड करते हैं। कुछ समय बाद गीता को महावीर चक्र दिया जाता है और टैबी को इंसाफ मिल जाती है और सबको उसकी कहानी पता चल जाती है। फाइनली ओम हुसैन के साथ उस जगह जाता है जहां टैबी की कब्र बनी हुई है और वहां जाकर टैबी को श्रद्धांजलि देता है और फिल्म की कहानी यही खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।